माशाअल्लाह। वसवसा डालने वाले शैतान का नाम क्या है जो वज़ू के दौरान आता है? उसका नाम अलवलहान है, जो पानी ज़्यादा बहाने पर उकसाता है। माशाअल्लाह। किस नबी की बीवी को अल्लाह ने नमूना बनाकर गुमराह बताया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियाँ। माशाअल्लाह। वो कौन सा इंसान है जिसका नाम कुरान में सीधे तौर पर आया लेकिन वो नबी नहीं था? फ़िरौन, हामान, कारून, अबू लहब। माशाअल्लाह। क़यामत से पहले मस्जिदों का क्या हाल होगा? लोग मस्जिदों की सजावट पर फ़ख्र करेंगे, लेकिन वहाँ हिदायत कम होगी। बिल्कुल सही जवाब है। हिंदुस्तान की जमहूरियत का जनाजा कब निकलता है? जब मुजरिम सड़कों पर जश्न मनाएं और बेगुनाह सलाखों के पीछे सड़ें। सही जवाब है। जमजम का पानी पीने का क्या फ़ायदा है? ये भूख के लिए खाना है और बीमारी के लिए शिफा है। माशाअल्लाह। जिन्नात और शैतान का खाना क्या है? हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो जिन्नात के लिए, और गोबर उनके जानवरों के लिए। माशाअल्लाह। कौन सा मुस्लिम वैज्ञानिक था जिसने चश्मे का पहला डिज़ाइन बनाया? अबू अली हसन इब्न अल हैथम रहमतुल्लाह अलैह। माशाअल्लाह। औरत बच्चे को कितने साल तक दूध पिला सकती है? 2 साल तक। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। माशाअल्लाह। वो कौन सा झूठ है जो बोलने पर गुनाह नहीं बल्कि सवाब है? 2 लड़े हुए लोगों या मियाँ बीवी में सुलह कराने के लिए बोला गया झूठ। माशाअल्लाह। वो कौन से सहाबी हैं जो काबा के अंदर पैदा हुए? हकीम बिन हिजाम रज़ी अल्लाह अन्हु, वे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के भतीजे थे। माशाअल्लाह। कुरान में किस महिला की शिकायत अल्लाह ने 7वें आसमान पर सुनी? हज़रत खौला बिनते सालबा की, जिन्होंने अपने शौहर के खिलाफ शिकायत की थी। माशाअल्लाह। सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ने को क्या कहते हैं? रमी कहते हैं। गलत है। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दो। कलौंजी किस बीमारी का बेहतरीन इलाज है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। माशाअल्लाह। दुनिया की सबसे भारी चीज़ क्या है? एक बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा। माशाअल्लाह। बिल्कुल सही जवाब है। वो कौन सा दिन है जब माँ अपने दूध पीते बच्चे को फेंक देगी? क़यामत का दिन। उसकी दहशत इतनी होगी कि हर कोई अपने सबसे प्यारे रिश्ते को भूल जाएगा। माशाअल्लाह। काबा की छत पर अजान देने वाले पहले शख्स कौन थे? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, फ़तह मक्का के दिन। माशाअल्लाह। किस नबी को आदम सानी कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, क्योंकि तूफ़ान के बाद पूरी इंसानियत उन्हीं की नस्ल से चली। माशाअल्लाह। अंगूठी किस उंगली में पहनना मना है? शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली में। माशाअल्लाह। जंगे खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। माशाअल्लाह। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब क्या है? पैरों के तलवों में आग के 2 अंगारे रखे जाएंगे, जिससे दिमाग हंडिया की तरह खौलेगा। माशाअल्लाह। जब मुर्गा बांग देता है तो वो क्या देखता है? हदीस के मुताबिक मुर्गा फरिश्तों को देखता है, इसलिए उस वक्त दुआ मांगनी चाहिए। माशाअल्लाह। वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने दज्जाल को एक टापू पर देखा था? हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान दज्जाल को जंजीरों में जकड़ा देखा था। माशाअल्लाह। सबसे बदतरीन चोरी कौन सी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। माशाअल्लाह। सलाम में पहल करने वाले को क्या फ़ायदा है? जो शख्स सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से बरी हो जाता है। माशाअल्लाह। मुर्दा को कब पता चलता है कि वो मर चुका है? जब लोग उसे दफना कर जाने लगते हैं तो वो उनके जूतों की आहट सुनता है। माशाअल्लाह। सबसे पहले बालों में खिजाब किसने लगाया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जब उन्होंने पहला सफ़ेद बाल देखा। माशाअल्लाह। हर रोज़ बैतुल मामूर का तवाफ़ कितने फ़रिश्ते करते हैं? हर रोज़ 70,000 फरिश्ते, और जो एक बार तवाफ़ कर लें उसकी बारी दोबारा कभी नहीं आती। माशाअल्लाह। टोपी और दाढ़ी से कुछ लोगों को चिढ़ क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी पहचान है जो झुकने और मिटने से इनकार करती है। माशाअल्लाह। बैतुल मामूर क्या है और ये कहाँ मौजूद है? ये फरिश्तों का काबा है जो ठीक हमारे काबा के ऊपर 7वें आसमान पर है। माशाअल्लाह। कौन सा मुल्क अंबिया का सरजमीन कहलाता है? फ़िलिस्तीन, क्योंकि वो पाक ज़मीन जहाँ कई नबी अलैहिस्सलाम आए। माशाअल्लाह। क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे पहले कौन सी 2 चीज़ें मांग करेंगी? अमानत और रिश्तेदारी पुल के दोनों तरफ खड़े होकर सवाल करेंगी। माशाअल्लाह। हमारी देशभक्ति का इम्तिहान हर रोज़ क्यों लिया जाता है? क्योंकि कुछ लोग अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए हमें विलन बनाकर पेश करते हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह अपनी मखलूक से कितनी मोहब्बत करता है? एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है, अल्लाह अपने बंदे से उससे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। माशाअल्लाह। जहरीली हवाओं का सबसे बुरा असर किस पर होता है? उन मासूम बच्चों पर जो नफ़रत का मतलब भी नहीं जानते। माशाअल्लाह। वो कौन सी जगह है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा सच बोलता है? अस्पताल की दीवारें और कब्रिस्तान का सन्नाटा। माशाअल्लाह। सुहाग रात को कमरे के कोनों में खुशबू छिड़कना क्यों ज़रूरी है? हिफाजत खुशबू से नहीं, अल्लाह के जिक्र से होती है, इसलिए अंधविश्वास से बचें। माशाअल्लाह। क्या हम पर जुल्म होना हमारी बदनसीबी है?
نہیں، یہ آزمائش ہے. سونا آگ میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے، ویسے ہی قوم مشکلوں میں نکھرتی ہے. ماشاء اللہ. کیا کوئی ایسی خفیہ عبادت ہے جو حالات بدل دے؟ خوف کو پوری طرح نکال کر صرف خدا کا خوف پال لینا، یہی وہ خفیہ سوئچ ہے جو غلامی کاٹ دیتی ہے. ماشاء اللہ. کیا نفرت کرنے والا انسان مانسک روپ سے بیمار ہے؟ اکثر ہاں. اسلام سکھاتا ہے کہ ظالم پہ ترس کھاؤ کہ وہ اپنا آخرت بگاڑ رہا ہے. ماشاء اللہ. وہ کون سا گناہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا چور کہا؟ کفر کی باتیں سوچنا. ماشاء اللہ. عورت کے جسم کا کون سا حصہ زیادہ گناہ کرتا ہے؟ میرے خیال سے زبان ہے. ماشاء اللہ صحیح جواب ہے. کون سا عمل کرنے والی لڑکی زنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ بے پردہ اور ناپاک رہنے والی. ماشاء اللہ. کس وقت انسان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میرے خیال سے موت کے وقت. صحیح جواب ہے. شادی کے بعد کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنت میں جائے گی؟ شوہر کو راضی رکھنے سے. ماشاء اللہ صحیح جواب. کس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں؟ سوموار اور جمعرات کے دن. ماشاء اللہ. دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ میرے خیال سے نیک بیوی. ماشاء اللہ صحیح جواب ہے. دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے؟ میرے خیال سے عراق میں. ماشاء اللہ. اگر ہر چیز تقدیر میں لکھی ہے تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ دعا تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. ماشاء اللہ صحیح جواب ہے. کس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں؟ سوموار اور جمعرات کے دن. ماشاء اللہ. دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ میرے خیال سے نیک بیوی. ماشاء اللہ صحیح جواب ہے. کس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جو وضو مکمل کر کے کلمہ توحید پڑھتا ہے. ماشاء اللہ. کون سا عمل کرنے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں؟ غریب کا حق کھانے والے. ماشاء اللہ. انسان نے میت کو دفنانے کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ انسان نے کوے کو دیکھ کر میت کو زمین میں دفن کرنے کا طریقہ سیکھا. ماشاء اللہ. کون سا خواب آنا بہت جلد دولت ملنے کی علامت ہوتی ہے؟ خواب میں روٹی کھانا. ماشاء اللہ صحیح جواب ہے. کون سی پہلی چال میں لڑکیاں پھنستی ہیں؟ میں تمہارے کے بنا نہیں جی سکتا. یہ ہمیشہ پھنسانے کی لائن ہوتی ہے. بالکل صحیح جواب. وہ کون سا پاک و صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے؟ چوری یا حرام سے حاصل کیا ہوا کپڑا. ماشاء اللہ. کس جانور کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے؟ مچھلی کا، کیونکہ یہ دماغ کو طاقت اور تیزی دیتی ہے. ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے کس طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے؟ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے سے. ماشاء اللہ. ٹھنڈے موسم میں کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ فجر اور عصر، جو انہیں اپنے سمے پر ادا کرتا ہے. ماشاء اللہ. ایسے ہی اور دلچسپ اسلامک جانکاری کے لیے جڑے رہیے ایز اسلامک کوئز کے ساتھ.